की पूर्व दिशा में जाने के बाद एक सुरंग दिखती है, जहां से सीधे पाताल लोक का राज्य शुरू होता है। उस राज्य की महारानी अरुंधति का एक तोता है, जिसके गले में एक दिव्य मोतियों की माला है। तुम्हें मेरे लिए उस माला को लेकर आना है। क्या पाताल लोक में जाना है? हाँ, यदि तुम ये कार्य करते हो तो मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर जाने दूंगा, परंतु यदि तुम बिना उस माला के वापस आए तो इनकी तरह मोम के पुतले बन जाओगे। नहीं, हमें मोम के पुतले मत बनाना, हम उस माला को तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। अरे विजय, तुम ये क्या कह रहे हो? हम कैसे जाएंगे पाताल लोक? हम प्रयास तो कर सकते हैं ना? अजय और विजय दोनों उस माला की ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गुफा से पूर्व दिशा की ओर दूर तक जाने के बाद अजय और विजय को वो सुरंग दिखाई देती है। लगता है वही सुरंग है। हाँ, चलो उस सुरंग के नीचे जाते हैं। अजय और विजय उस सुरंग से नीचे जाते हैं और उन्हें पाताल लोक का द्वार दिखाई देता है। वो दोनों उस द्वार को खोलने के लिए हाथ लगाते हैं कि तभी ढेर सारी मधुमक्खियां आकर उनके शरीर को काटने लगती हैं। उन मधुमक्खियों के हमले को वो सह नहीं कर पाते और दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। एक दिन उस राज्य के राजा महाराज भद्रश्रवा उसी वन से जा रहे होते हैं। तब फिर से अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये तो वर्षा का मौसम नहीं है। ये अचानक वर्षा कैसे शुरू हो गई? आसमान में तो वर्षा के बादल भी नहीं थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर कोई अनुचित बात है। महाराज भद्रश्रवा ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें शेर की आवाज सुनाई देती है। महाराज शेर की आवाज किस दिशा से आ रही है ये देखने लगते हैं। शेर की आवाज तो पीछे से आ रही है। ऐसा लग रहा है मुझे सचेत रहना होगा। बारिश बढ़ने लगती है और शेर की आवाज भी और पास आने लगती है। तब मुझे इस वर्षा और शेर से अपना रक्षण करने के लिए कहीं छुपना होगा। इस वन में ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां मैं सुरक्षा पूर्वक छुप सकता हूं? महाराज भद्रश्रवा ये सोचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वही गुफा दिखाई देती है। महाराज भद्रश्रवा उस गुफा में जाकर छुप जाते हैं। तभी वो भयानक दानव उनके सामने आ जाता है। दानव को देखकर भद्रश्रवा अपनी तलवार निकालते हैं। तलवार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यदि तुमने मेरी बात मान ली तो। कौन सी बात? वही बात जो मैंने आज तक मेरी माया में फंसकर इस गुफा में आए हुए सभी मनुष्यों को बताई थी, परंतु वो मेरा कार्य करने में असमर्थ थे। परंतु तुम तो एक राजा हो, मैं तुमसे मेरे कार्य की पूर्ति की अपेक्षा कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा कार्य है? इस गुफा की पूर्व दिशा में एक सुरंग है, जिससे नीचे जाने के बाद पाताल लोक का राज्य आता है। उस राज्य की महारानी के तोते के गले में एक दिव्य माला है। वो माला मुझे चाहिए। यदि तुमने वो माला लाने से ना कह दिया तो मैं तुम्हें इन सब की तरह मोम का पुतला बना दूंगा। जरा अपने चारों ओर दृष्टि डालकर देखो। महाराज भद्रश्रवा अपनी चारों ओर देखते हैं, उन सभी मोम के पुतलों को देखकर। इसका अर्थ यह है कि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो सत्य थी। मेरे गुप्तचर ने बताया था कि इस वन से गुजरने वाले यात्री मार्ग में ही कहीं लुप्त हो जाते हैं, तो इन सबको लुप्त करने के पीछे तुम्हारी ही माया थी। अवश्य, और ये मेरी माया का ही प्रकोप है जो आज तुम यहाँ आए हो। ऐसी बिन मौसम वर्षा को देखकर ही मैं समझ गया था कि ये अवश्य कोई मायावी घटना है। अब जब तुम जान ही चुके हो तो मेरा कार्य करो, अन्यथा तुम भी इन सब की भांति मोम के पुतले बन जाओगे। ठीक है, मैं वो माला लेकर आऊंगा, परंतु यदि मैं वो माला लेकर आ गया तो तुम्हें इन सभी मनुष्यों को पहले की तरह बनाकर मुक्त करना होगा। ये वचन दो मुझे। ठीक है, मेरा वचन है कि मैं सभी को मुक्त करूंगा। दानव का वचन सुनकर भद्रश्रवा गुफा की पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं।
वो पाताल के राज्य तक आकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो अजय और विजय मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। महाराज भद्रश्रवा उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। ईश्वर की कृपा है कि ये दोनों युवक अभी जीवित हैं। इनके शरीर को देखकर लगता है कि इन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, इसीलिए इनके शरीर पर ऐसे लाल काले निशान पड़े हैं। मुझे सचेत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। भद्रश्रवा ऐसे विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मधुमक्खियों के पारों की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर अवश्य ये मधुमक्खियां इस राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ रखी गई हैं। इन्हें मेरी गंध आ गई है, इसीलिए वो मुझ पर हमला करने के लिए निकली होंगी। मुझे इनसे बचने के लिए कुछ करना होगा। महाराज कुछ क्षण विचार करते हैं और बाहर आते हैं। वहाँ उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। महाराज उस सरोवर से थोड़ा पानी निकालते हैं और मिट्टी पर डालकर मिट्टी को गीला कर देते हैं। बने हुए कीचड़ को महाराज भद्रश्रवा अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं। अब वो मधुमक्खियां मुझे काट नहीं पाएंगी। महाराज पाताल लोक के राज्य का द्वार खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। उनके शरीर पर लगे हुए कीचड़ के कारण मधुमक्खियां उनके पास भी नहीं आ पाती। महाराज को ऐसे कीचड़ में लदे हुए देखकर पाताल राज्य की महारानी, कौन है आप? आपके शरीर पर इस कीचड़ को देखकर प्रतीत हो रहा है कि आप सत्य में बुद्धिमान हैं। मेरे सुरक्षा रक्षक मधुमक्खियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए आपने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया है। जी महारानी अरुंधति, आपने उचित अनुमान लगाया है। मैं संग्राम नगर का राजा भद्रश्रवा हूँ। मैं यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। और वो विशेष कार्य क्या है महाराज भद्रश्रवा? महारानी अरुंधति, मुझे पता चला है कि आपके पास एक तोता है जिसके गले में दिव्य मोतियों की माला है। मुझे वो माला चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप मुझे वो माला दे दीजिए। महाराज, मैं आपको वो माला नहीं दे सकती। वो माला बहुत दिव्य है। जानता हूँ महारानी, और वो दिव्य माला है, इसीलिए मुझे चाहिए। परंतु महाराज भद्रश्रवा, वो माला किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। आप उसे धारण नहीं कर सकते। महारानी, वो माला मुझे अपने कार्य के लिए नहीं चाहिए। एक भयानक दानव है जिसने कई निर्दोष मनुष्यों को बंदी बनाकर उन्हें मोम का पुतला बना दिया है। उसने कहा है कि यदि वो माला उसे नहीं मिली तो वो उन सबको कभी मुक्त नहीं करेगा। मुझे उन सबको मुक्त कराने के लिए वो माला चाहिए। महारानी, मैं एक राजा हूँ और हर एक प्रजाजन की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। आपको तो इस बात का पूर्ण आभास है। महाराज भद्रश्रवा, मैं आपकी समस्या समझती हूँ, परंतु वो दिव्य माला यदि उस दानव ने अपने गले में धारण कर ली तो वो सदा के लिए अमर हो जाएगा और समय के अंत तक सभी मनुष्यों पर अत्याचार करता रहेगा। अमर होने के बाद उसका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि वो केवल पृथ्वी नहीं अपितु तीनों लोकों पर आक्रमण कर देगा और उसे परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। ये दिव्य माला पाताल लोक के स्वामी ने 100 वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त की थी। जब तक ये माला मेरे तोते के गले में है तब तक पाताल लोक सुरक्षित है। यदि ये माला उसके गले से निकाली गई तो पाताल लोक का अंत हो जाएगा। इस कारण से मैं आपको ये माला नहीं दे सकती। परंतु महारानी, यदि ये माला उस दानव को नहीं मिली तो वो उन सब मनुष्यों को हानि पहुंचाता रहेगा। इस समस्या का कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। तभी महारानी का तोता, महारानी, एक उपाय है। यदि आप मेरे गले में जो माला है ठीक उसी के जैसी दिखने वाली एक माला महाराज को दे दें तो दानव को माला भी प्राप्त हो जाएगी और असली माला भी हमारे पास रहेगी। दोनों की समस्या का अंत हो जाएगा। उचित है महारानी, आपका तोता सही कह रहा है। मैं दानव को झूठी माला देकर सभी मोम के पुतले बने हुए मनुष्यों को मुक्त करवाऊंगा और जब वो उस माला को अपने गले में धारण करेगा तब मैं उसका मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। इससे उस मायावी दानव के प्रकोप का सदा के लिए निवारण हो जाएगा। उचित है महाराज, मैं अभी आपको ऐसी ही एक माला देती हूँ जिसे देखकर मायावी दानव को लगेगा
कि उसने सत्य में दिव्य माला की प्राप्त किया है। फिर महारानी अरुंधति महाराज भद्रश्रवा को मोतियों की एक माला देती है। महारानी, माला तो मिल गई, परंतु बाहर दो युवक मूर्छित पड़े हैं। मधुमक्खियों के डंक को वो सह नहीं पाए। उन्हें होश में लाने का कोई उपाय बताइए। महाराज, मैं आपको एक रस देती हूँ। आप उस रस को उन दोनों के मुंह में डाल दीजिए, वो दोनों तुरंत ठीक हो जाएंगे। महारानी भद्रश्रवा को वो रस देती है। महाराज द्वार से बाहर आकर अजय और विजय के मुंह में वो रस डाल देते हैं। अजय और विजय दोनों होश में आ जाते हैं। महाराज, आप उन मधुमक्खियों के हमले से कैसे बच गए? तुम दोनों की हालत देखकर पता लग गया कि तुम्हें मधुमक्खियों ने काटा है। मैंने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया। कीचड़ के कारण मधुमक्खियां मेरे पास नहीं आ पाईं। महाराज सत्य, आपकी विवेक बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है। आपके कारण ही हम जीवित वापस जा रहे हैं, अन्यथा हमारा यहीं पड़े पड़े अंत हो जाता। आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। दानव को उसके कर्मों का दंड देने का समय आ गया है। फिर महाराज उन दोनों के साथ दानव के पास आते हैं। आ गए तुम। माला लेकर आए हो या नहीं? हाँ, ये देखो। परंतु पहले तुम्हारे वचन के अनुसार इन सभी मोम के पुतलों को फिर से मनुष्य बना दो, उसके बाद माला दूंगा। दानव अपनी माया वापस लेता है और सभी फिर से मनुष्य बन जाते हैं। फिर भद्रश्रवा दानव को माला देता है। दानव माला को अपने गले में पहन लेता है और मैं अमर हो गया। इस दिव्य माला को धारण करते मैं अमर हो गया। अब मुझे किसी का भय नहीं है। दानव ऐसा कहते कहते जोर जोर से हंस रहा था। तभी महाराज भद्रश्रवा अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं। मूर्ख दानव, ये वो दिव्य मोतियों की माला नहीं थी जिसे तुमने मुझे लेने के लिए वहां भेजा था। अब तुम्हारी मृत्यु होगी और ये वन तुम्हारे भय से मुक्त होगा। दानव का अंत हो जाता है और महाराज भद्रश्रवा सभी प्रजाजनों के साथ अपने नगर लौटते हैं।